हाय साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं महानंद, एक बार फिर से आप सभी के सामने बिहार बोर्ड 12वीं क्लास हिंदी के 5 नंबर पूछे जाने वाले कहानी या कविता के सारांश को लेकर आया हूं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास बिहार बोर्ड एक कहानी है हिंदी में। कहानी का नाम है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था। आज उसने कहा था कहानी का हम लोग सारांश पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक साल इसको जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। बड़े आसान भाषा में आज हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। तो साथियों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इस तरह का वीडियो आपको आसानी से मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, इस कहानी के बारे में उसने कहा था। तो साथियों, आप सभी को पता होगा ये जो कहानी लिखा गया तो उसने कहा था, ये कौन लिखा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। साथियों, इसका जन्म की बात कर लेते हैं। इसका जन्म 7 जुलाई 1883 को और निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। तो साथियों कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। उसका जगह है जयपुर में। उसके बाद साथियों मूल निवास की बात कर लेते हैं। तो गुलेर ग्राम में हुआ था, इसीलिए अपने नाम में ये गुलेरी लगा दिए। ठीक है। और जिला का नाम था कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। साथियों और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए साथियों, इसके बारे में दे रखा आगे पॉइंट है, आप सभी ध्यान से देखें। देखिए साथियों, कह रहा है कि रचना में कहानी से सुखमय जीवन हो गया, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सभी गुलेरी जी का लिखा हुआ रचना है। चलिए साथियों, इसके अलावा और भी कुछ इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि कछवा धर्म हो गया, मारे सी मोही कुठाब, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, ये सब रचना है, देवाना प्रिय आदि। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो मेन पॉइंट है उस पे चलेंगे। हम लोग अब सारांश देखेंगे इसका। उसने कहा था, आपको पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखें, तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए साथियों क्या दिया है। देखिए साथियों, उसने कहा था कहानी शीर्षक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। यानी कि आपको सबसे पहले सारांश में कहानी का नाम क्या है और कहानी को रचना किसने किया है। तो आप लिखेंगे उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है। आप सभी को पढ़ाए थे बुक में कि ये कहानी जो है अमृतसर से शुरू होती है, भीड़ वाले बाजार से, जहां 12 वर्ष का एक लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। आप सभी देखे होंगे इस कहानी में एक लड़का था जिसका नाम लहना सिंह आगे चलकर हुआ, और उन्होंने उसी बाजार में एक 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे से बचाया था। लड़का लड़की से पूछता है, देखिए क्या पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई, यानी कुरमाई हो गई। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले के तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं। याद रखें कहाँ कहाँ मिलते हैं ये लोग, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ। और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? तेरी कुरमाई हो गई या फिर मंगनी हो गई। क्या पूछता? तेरी मंगनी हो गया या फिर कुरमाई हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे चल के क्या होता है, कुछ समय के बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो वह कहती हाँ मेरी कुरमाई या मंगनी हो गई। इस बात से लड़का उदास हो जाता है। जैसे ही लड़की साथियों लड़की यानी लड़का जैसे ही पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तो एक बार लड़की जो है बोल देती हाँ हमारी कुरमाई हो गई। तो इससे लड़का काफ़ी उदास हो जाता है।
तो आगे देखिए क्या होता है साथियों, आगे क्या होता है, इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है, यानी कि आगे चल के वो लड़का सेना में चला जाता है, यानी फौज में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? फौज में। देखिए साथियों, और क्या होता है आगे देखिए, और अंग्रेज की ओर से फ्रांस से लड़ने जाता है, और सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमाबदार लहना सिंह, बजीरा सिंह, बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। साथियों, सेना में बहुत सारे उसके साथी थे, जैसे कि सूबेदार हजारा सिंह हो गया, जमाबदार लहना सिंह हो गया, बजीरा सिंह हो गया और बोधा सिंह हो गया। इसके बीच में प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती थी। बोधा सिंह बीमार होता था, लहना सिंह उनका पूरा ख्याल रखता था। कभी कभी क्या होता था, बोधा सिंह बीमार पड़ जाता था तो लहना सिंह उसका ख्याल रखता था। आगे देखिए साथियों, कहानी में क्या आगे पॉइंट। अगला प्रश्न कहता है, एक बार की बात है जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने आए थे। अच्छे से समझेंगे, वही लड़का है ये लहना सिंह साथियों, जो अक्सर पूछा करता था लड़की से कि तेरी कुर्माई हो गई। तो वो लहना सिंह एक बार की बात है सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है। सूबेदार की पत्नी पहचान जाती है कि वह वही लड़का है जो बचपन में मुझसे पूछा करता था कि तेरी कुर्माई हो गई। साथियों, आप सभी याद रखेंगे, जानते होंगे, पढ़ाए थे कि सूबेदार हजारा सिंह का जिससे विवाह हुआ था वही लड़की थी जो लहना सिंह से अक्सर मिला करती थी पहले। तो लहना सिंह भी उसको पहचान जाता है। जब लहना सिंह उसके घर से जा रहा था तो सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को बुलाकर कहती है, मेरे पति हजारा सिंह और मेरा बेटा बोधा सिंह का ख्याल रखना। ये सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा। आगे देखिए साथियों, लिखा, इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, दोस्त वजीरा सिंह, लहना सिंह सभी लड़ने जाते हैं। जर्मन की सेना इन लोगों पर हमला कर देती है और लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मन सैनिकों को हरा देता है और इन लोगों की रक्षा भी करता है। और युद्ध के दौरान ही हजारा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह घायल हो जाता है। जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण घायल होने के बावजूद भी लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह को बैठा देता है, यानी कि लहना सिंह खुद नहीं जाता है और सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कह देना कि उसने जो कहा था वह कर दिया। आगे देखिए, अगली सुबह अखबार में लोगों पढ़ते हैं कि सिख राइफल जमाबदार हजारा सिंह घाव से मर गया। तो साथियों, इस कहानी में आप लोग क्या देखें कि ये प्रेम प्रसंग का कहानी था और इस कहानी में आप देखें कि लहना सिंह सूबेदारनी के दिए गए वचन के अनुसार वो उसके पति को और उसके पुत्र को युद्ध के मैदान से बचाया और खुद युद्ध के मैदान में वो शहीद हो गया। तो आशा है साथियों कि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी और अगर ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।